हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक से कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चे परेशान होते होंगे और 10 का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप त्रिकोणमिति अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल त्रिकोणमिति चार्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा के हर एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना सीखेंगे और वो भी हम एक मेथड से सीखने वाले हैं, ना कि टेबल को याद करें। तो बस बायां हाथ का नियम है, आपको सर याद रखना है। थंब अंगूठा बायां का सर इंडेक्स निर्देशांक जो आपके होते हैं, ठीक है, निर्देश, और आपके मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली तर्जनी और आपको सर रिंग फिंगर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए यही आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। तो सीखेंगे अपना बाय हस्त नियम भी बोल सकते हैं या लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हम ए निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहां सीखने वाले हैं वो हम बाएं हाथ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो थीटा जो होंगे यहाँ पे वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होगा। तो सर ये आपकी बायां हाथ की उंगली लेना है, बायां हाथ लेना अपना और बायां हाथ का उंगली का परिचय कर लेना। ये आपकी थंब है अंगूठा, ये आपका सर इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स उंगली है, और ये आपका जो है क्या बोलेंगे बीच वाली उंगली है, और ये जो आपका समझ रहे हो ना रिंग फिंगर अंगूठी डाला फिंगर है, और ये आपका क्या है स्मॉल फिंगर तर्जनी उंगली है। तो बस इस तरह से आपको चिपका लेना, जिस तरह से फिगर दिख रहा है देख लो इसी तरह रखना है। थंब को देना है 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को देना है 30 डिग्री, और इससे ऊपर वाले बीच वाले उंगली को देना है 45 डिग्री, और रिंग वाले जो अंगूठी वाले है उसको 60 डिग्री, और छोटे वाले उंगली को बोलना है 90 डिग्री। समझ में आ गया ये बातें? तो आगे चलते हैं। तो साइन थीटा का बस एक फार्मूला याद रखिएगा, क्या कि साइन थीटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ नीचे उंगली बटा 2। स्क्वायर रूट ऑफ नीचे उंगली मतलब कि जिस डिग्री का वैल्यू हम निकालने वाले हैं उस उंगली से कितना उंगली नीचे है, कितना उंगली नीचे है उसका वैल्यू वहां पे रख देना है। ठीक है, 2 है 3 है 0 है नहीं है, तो ये हम निकालना सीखेंगे। तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बिलो फिंगर बटा 2, ये बस यही याद रखिएगा। तो देखिए सर साइन 0 को पूछे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो क्या सर स्क्वायर रूट लगा दो बटा 2 लगा दो। अब देखो सर साइन 0 डिग्री के नीचे कितना उंगली है दिख रहा है क्या सर? एक्सेप्शन नहीं रे बाबा, एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं। तो देखिए सर अंगूठा से नीचे एक भी उंगली तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मतलब क्या लिखेंगे लड्डू, लड्डू मतलब 0 अंडा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है 0 बटा 2, 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे 0। तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0 होता है। अब देखो सर साइन 30 डिग्री निकालेंगे, क्या निकालेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखो सर स्क्वायर रूट लिख दे बाबा, स्क्वायर रूट लिख दे बटा 2 लिख दे, स्क्वायर रूट और बटा 2। अब देखो सर इंडेक्स फिंगर ना अंगूठा के जस्ट ऊपर वाले कितना बोले 30 डिग्री, 30 डिग्री से देखो सर इस उंगली से कितना उंगली नीचे है, एक उंगली नीचे है इस उंगली से, तो एक ही दिख रहा है अंगूठा भैया सिर्फ नीचे है, तो मतलब कितना उंगली दिखा एक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख दो। और क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 होता है 1 बटा 2, मतलब साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएंगे। अब साइन 45 डिग्री आप कमेंट करके बोल सके वीडियो पहले बनाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि सही है या गलत मिलान कीजिएगा। क्या स्क्वायर रूट ऑफ बटा 2। अब देखो सर 45 डिग्री किसको दिए थे बीच वाले उंगली को, बीच वाले को दिए थे ना, तो बीच वाले से कितना है के उंगली नीचे गिनो, बीच वाले से कितना उंगली नीचे है, तो बीच वाला से एक उंगली 2 उंगली कितना नीचे 2 उंगली नीचे है, 2 वो है बीच वाले से जो आपके नीचे उंगलियां आ रहे कितना आ रहे 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दे, 2 लिख दे। अब देखो सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 गुने स्क्वायर रूट 2, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, क्या आ जाएगा 1 बटा रूट 2 आ जाएंगी।
1/√2 आ जाएंगे। अब जो निकालना है sin 60, sin 60 का मान क्या होगा, sin 60 स्क्वायर रूट बता दो। अब देखो sin 60 किस में आया सर, रिंग फिंगर एंगेजमेंट होता है ना। अच्छा अरे इस सब नहीं, ध्यान इधर। तो sin 60 डिग्री के नीचे कितना होता है, 3 उंगलियां है सर। रिंग फिंगर से कितने नीचे है, 3 है। रिंग फिंगर के बाद जो नीचे उंगलियां कितना है, 3 है सर। 1 2 3, ऊपर वाला मत गिन लेना, नीचे गिनना है। एक उंगली से नीचे कितना उंगली है, 3 उंगली है। 3 रख दे, क्या होता है स्क्वायर रूट बटा 2 होता है, स्क्वायर रूट 3/2। यही तो वैल्यू होता है sin 60 का। sin 90 का निकालने को बोले, sin 90 कितना होता है भैया, sin 90 डिग्री कितना होता है, तो 90 डिग्री किसको दिए, छोटा वाला को। इससे कितना उंगलियां नीचे हैं, 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/2। स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, 4 का वर्गमूल, वर्गमूल 4 कितना होता है, 2 होता है। 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1। तो sin 90 कितना होता है, 1। तो ये sin थीटा का, sin के अलग अलग डिग्री का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम जो सीखेंगे cos का सीखेंगे सर, cos का सीखेंगे। cos वाले भैया आ जाइए, अपना फिर बायां हाथ उसी तरह, फिर ये सर थंब को 0 डिग्री, इंडेक्स को 30 डिग्री, बीच वाली उंगली को 45 डिग्री, और अंगूठी वाली उंगली को 60 डिग्री, और तर्जनी उंगली छोटी वाली उंगली को 90 डिग्री। दायां हाथ मत, बायां हाथ। दायां हाथ भी बोल सकते हो, लेकिन बायां हाथ लीजिएगा सर, बायां हाथ ले रहे हैं, ठीक है। तो बायां हाथ लिए तो फॉर्मूला क्या बनता है, cos थीटा इक्वल टू, थीटा क्या है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकते हैं, और 90 डिग्री हो सकता है। तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर उंगली बटा 2। मतलब कि पहले साइन में क्या देखे, नीचे वाला उंगली देखे ना, cos वाला में देखेंगे ऊपर वाला उंगली, कि उससे सर जिस डिग्री को निकालना है उससे कितना उंगली ऊपर है, ये उंगलियां ऊपर है वो लिखेंगे। तो देखिए, देखो सर cos 0 डिग्री निकालते हैं। cos 0 डिग्री स्क्वायर रूट बटा 2, मतलब कि स्क्वायर रूट में क्या आएगा, कितना उंगलियां उससे ऊपर है, तो अंगूठा में 0 डिग्री, उससे कितना उंगलियां ऊपर है, 1 2 3 4, 4 है। तो यहां पे बॉक्स में क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है सर, 1 होता है ना। अब आते हम cos 30 डिग्री की बातें करते हैं। भैया cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री देखते हैं। तो सर स्क्वायर रूट बटा 2, स्क्वायर रूट बटा 2, तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 30 डिग्री क्या है, इंडेक्स वाला यही वाला ना, इससे कितनी उंगलियां ऊपर है, 1 2 3, तो डब्बा में क्या आ जाएगा, 3। क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएंगे। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होगा, स्क्वायर रूट बटा 2, स्क्वायर रूट बटा 2, तो सर cos 45 डिग्री यही ना, तो इससे कितना उंगलियां ऊपर है, 1, इससे कितना उंगलियां ऊपर है, 1 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 बटा 2 क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 गुने स्क्वायर रूट 2, ये कट जाएगा ना, एक बार में क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। cos 60 को पूछे, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो cos 60 यहां पे है ना, तो उससे ऊपर कितना उंगलियां, 1, तो स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 1 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। cos 90 पूछे, cos 90 सर निकाल सकते हो, वीडियो को पॉज करो, पहले निकालो और फिर मिलाओ, समझ आ गए। तो cos 90 डिग्री स्क्वायर रूट बटा 2, तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, तो 90 देखो यही ना, छोटा उंगली से कितना उंगलियां ऊपर है, एक भी नहीं, एक्सेप्शन मत लेना। तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम tan की बातें करते हैं। किससे बात करते हैं, tan डिग्री, tan थीटा का बात करेंगे सर।
थीटा क्या, हर एक अलग अलग डिग्रियां है। 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। फिर अपना बायां हाथ लेना है, अंगूठा को 0 डिग्री बोलना है, इंडेक्स को, ये वाले उंगली को 30 डिग्री बोलना है, और इसको क्या बोलना है, बीच वाले को 45 डिग्री, और रिंग वाले अंगूठी वाली उंगली को 60 डिग्री 60। फिर छोटी वाली उंगली को कितना देना है, 90 डिग्री। अब देखो टेन थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है, बिलो स्क्वायर रूट ऑफ बिलो फिंगर, नीचे उंगलियां, बटा स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर उंगलियां। तो क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा, जैसे सर हम निकालते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री तो स्क्वायर रूट बटा स्क्वायर रूट। अब सर देखो tan 60 ना, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसे, जो आपकी सर अंगूठी के वाले उंगली को रिंग फिंगर से, देखो कितना उंगलियां नीचे हैं, 1 2 3, तो सर यहाँ पे ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, बिलो वाला उंगली कितना है, 3 उससे, और नीचे में सर एबव वाला उंगली, देखो सर इस उंगली से एबव कितना उंगलियां हैं, तो एक ही तो आ है सर, इन उंगलियां से ऊपर वाले में एक ही तो उंगलियां आ रही हैं, तो एक, तो स्क्वायर रूट 3 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 ही हो जाता है, और आपका स्क्वायर रूट 1 कितना हो जाता है, 1 आता है। परफेक्ट स्क्वायर लेना है, नहीं आता तो वही लिखा हुआ होता है, तो क्या आ जाता है, ये tan 60 कितना होता है, √3 होता है। अब देखो सर tan 90 लिखते हैं, tan 90 लिखते हैं, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री सर ए आपका बटा स्क्वायर रूट दोनों जगह पे। अब डब्बा में क्या आएगा, 90 तो यहां है, तो 90 से बिलो कितना उंगलियां गिन लो सर, 1 2 3 4, 4 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएंगे, और इससे तर्जनी उंगली से ऊपर कितना उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, तो क्या 0, तो स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, 2 बटा 0, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 0 भी लिखते हैं सर, ठीक है। तो एक क्या होता है, अभी बस बता दे रहे, होता नहीं, तो 1 बटा 0 को क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत मतलब इनफिनाइट, इस तरह से सिंबल देते हैं। समझ में आ गया, या नॉट डिफाइन बोलते हैं। अब आता है सर tan 30 का मान बता दे भैया, tan 30 डिग्री का मान बता दे, तो tan 30 डिग्री का मान, तो देखो सर क्या है, tan 30 यहां है ना, इस वाली उंगली, इससे बिलो कितना दिखा के उंगलियां एक ही दिख रहे हैं, इससे बिलो एक ही उंगलियां दिख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, 1 बटा, अब देखो सर इससे कितना ऊपर दिख रहा है, एक उंगली से कितना उंगलियां दिखती है, ऊपर है, क्या उंगली ऊपरियां, 1 2 3 ऊपर आ रहे हैं सर, तो स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 1 कितना होता है, 1, और स्क्वायर रूट 3 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3, क्या आ गया, 1 बटा √3 आ गया। तो tan 45 का आप आंसर कमेंट करना, tan 45 का आंसर इसी तरह के कमेंट करना, और tan 90 का वैल्यू कमेंट करना, सॉरी सर tan 90 निकाल दिए थे ना, 0 डिग्री का वैल्यू कमेंट करना है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे, अब हम आगे चलते हैं कि कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। साइन, कॉस और टेन तो निकल गया, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का व्यर्थ कर्म है, मतलब क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल है। उसी तरह सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का व्यर्थ कर्म है, व्यर्थ कर्म, या उसी को बोल सकते हैं हम रेसिप्रोकल है। फिर कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे का व्यर्थ कर्म है या रेसिप्रोकल है। मतलब साइन 30 डिग्री का मान हमें क्या पता है, सुनिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है क्या होता है, 1/2, तो कोई कोसेक 30 का बोले, कोसेक 30 डिग्री का पूछे तो क्या लिखेंगे, 1/1/2, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 1/1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई इसी तरह पूछे कि सर साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो क्या √3/2 होता है, तो ये पूछ ले कि कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√3/2 हो जाएगा, 1/साइन थीटा, साइन 60, तो क्या हो जाएगा, 8 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। कोई पूछे सर कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, तो 1 क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री, तो 1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब क्या आ गया, अनंत, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, अनंत, या इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। समझ आ गया।
तो क्वेश्चन इसी तरह आपको आंसर कमेंट करना है किसका, जो बच गए 45 डिग्री और आपको क्या पूछ गया, बच गया 90 डिग्री, उसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कोसेक 45 डिग्री क्या होगा और कोसेक आपके 90 डिग्री क्या होंगे, कमेंट करना है। तो इसी तरह यहां पे देख लेना सर, अगर cos 45 डिग्री हमें पता है, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो sec 45 क्या होगा, sec 45 डिग्री क्या होंगे, तो सर इसका व्युत्पन्न करना है ना, तो 1/cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √2, sec 45 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसी तरह से कोई पूछे कि sec 90 क्या होगा, sec 90 डिग्री क्या होगा, तो 1/cos 90, तो cos 90 कितना होता है 0, 1/0 क्या हो जाएगा अनंत हो जाएंगे, याद रखिएगा अनंत होगा, या नॉट डिफाइंड बोलते मतलब इनफिनाइट हो जाएगा सर, ये इंग्लिश में बोलते। कोई पूछे कि सर sec 30 कितना होगा, sec 30 तो क्या लिख देंगे 1/cos 30, 1/cos 30, तो 1/cos 30 कितना होता है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या लिख देंगे 2/√3। तो आपको आंसर कमेंट करना है क्या, sec 0 डिग्री और sec 60 डिग्री क्या होगा सर, sec 60 डिग्री क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करना है, बस यही मेथड अप्लाई करके। अब जो आता है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो कोई पूछे cot 0 क्या होगा, तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 0, tan 0 मतलब 1/अनंत, तो 1/अनंत क्या हो जाता है, 8 टेंड टू 0 हो जाता है, मतलब 0 आएगा सर। 1/अनंत क्या होता है 0, याद रखिएगा 1/इंफिनिटी को पूछे तो 10 टू 0 करता है, मतलब 0 आ जाएगा, 0 लिखते हैं, समझ आ गया। अब कब पूछे सर, क्या पूछे कि cot कुछ गलत किए क्या, कुछ गलत कर दिए, tan 0 कितना होता है भैया, tan 0 गलती कर दिए, tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है, tan 0 आपका कितना होता है भैया, तो बता सकते हो 1/tan 0, tan 0 कितना होता है 0 होता है सर, गलत मास्टर बताया, गलत बताया, बाय मिस्टेक हो गया। 1/0 क्या होता है अनंत होता है सर, अनंत आएगा मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई पूछे cot, आपके कोई पूछे cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री मतलब 1/tan 90 डिग्री, tan 90 कितना होता है अनंत होता है सर, 1/अनंत, 1/अनंत मतलब क्या, इसका सिंबल जो होता है 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब क्या होता है 0, 1/इंफिनिटी मतलब 0, तो cot 90 कितना होता है 0 होता है। कोई पूछे सर, कोई पूछे cot 30 डिग्री बता दे भैया, cot 30 डिग्री मतलब 1/tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ये √3 ऊपर चला गया, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो इसी तरह आपको cot 45 और इसका सर cot 60 डिग्री का क्या करना, आंसर कमेंट करना इसी मेथड से कि क्या आएगा, तो समझ में आ गया ना। तो ये आप बनाना सीख गए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ट्रिकी वे से याद करना सीख गए होंगे, बायां हाथ का खेल है, बायां हाथ का, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।